महुआ टोली नाम का एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में महेंद्र, उसका पत्नी सरला और उनका बेटा सुरेश रहा करते थे। सुरेश अपने पिताजी के साथ जंगलों में लकड़ी काटने जाता था। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है जब जंगल में सुरेश और उसके पिताजी मनोहर काम कर रहे थे। उसी दिन गर्मी बहुत ही तेज हुए। दोनों काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत भूख भी लग रही होती है। तो सुरेश अपने पिताजी से खाने का पूछता है। पिताजी खाना खा ले क्या? भूख सी लग रही है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है। चल दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं तो गर्मी की वजह से उनको खाने में भी स्वाद नहीं आता। पिताजी, मुझे तो ये खाना खाने का जरा भी मन नहीं है। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। गर्मी की वजह से बुरा हाल है पिताजी। बस मैं पानी पी कर आता हूँ, मुझे नहीं खाना। सुरेश गर्मी से परेशान पानी पीकर आता है और बस काम में वापस लग जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और दोनों घर को निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुरेश को एक जगह काफी भीड़ सी दिखाई देती है। सुरेश देखने के लिए वहां जाता है। अरे भैया, कहाँ चले जा रहे हो? दिखता नहीं लाइन लगी हुई है पीछे। लगो लाइन में, अगर एसी में बैठकर खाना खाना है तो। एसी में? हाँ भाई, ये एसी रेस्टोरेंट है। अंदर पहले से ही काफी लोग बैठे हैं। जब वो खाना खा लेंगे तब जाके हमारा नंबर आएगा। फिर हम भी ठंडी एसी की हवा में खाना खाएंगे। पर ये तो बहुत महंगा खाना होगा ना? अरे कुछ महंगा नहीं है, बल्कि इतना सस्ता खाना है कि घर से भी सस्ता। मैं तो कहता हूँ तुम भी रोज आकर यहीं खाना खाया करो। सुरेश तो ये सुनकर बड़ा खुश सा हो जाता है और लाइन में लग जाता है। अब वो सुबह से भूखा भी होता है तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा होता। अंदर जाते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। अरे भाई, ये एसी तो बड़ी ही कमाल की चीज है। पर ये यहाँ इस छोटे से गांव में एसी रेस्टोरेंट खोला किसने है? एक औरत ने खोला है, देखना अभी आएगी वो खाना लेकर। कुमार इतना बोलता ही है कि तभी सामने से एक सुंदर सी औरत थालियां में खाने से भरकर ला रही होती है। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, एसी की ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाओ। आओ आओ, जल्दी आओ और भरपेट खाना खाओ। भरपेट खाना खाओ और पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ 5 में ढेर सारा खाना मिलता है। सुरेश और बाकी लोग पेट भर कर खाना खाते हैं। सुरेश के पिताजी उसका घर पर अभी तक इंतजार कर रहे होते हैं कि सुरेश कहाँ रह गया। कि तभी सुरेश एकदम खुश और हंसता हुआ घर में आता है। अरे तू कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे पिताजी, वो रास्ते में भीड़ लगी थी ना, वो एक औरत ने हमारे गांव में ऐसी रेस्टोरेंट खोला है और बस 5 रुपए में वहाँ जितना मर्जी खाना खाओ। अरे मैं खुद खा कर आ रहा हूँ और इतना स्वाद खाना कि मैं आपको क्या बताऊं। मन कर रहा था कि बस खाता जाओ खाता जाओ। कल से हमें खाना बांध के मत देना। मैं और पिताजी दोनों वही रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाया करेंगे। अब तुम्हें घर का खाना क्यों पसंद आएगा? जाओ तुम दोनों वहीं जाकर खाओ, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। अगले दिन सुरेश अपने पिताजी के साथ फिर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। गांव के लोगों का जो गर्मी में बुरा हाल हो रहा होता है, एक रेस्टोरेंट खुलने से उनको बड़ा ही सुकून मिलता है। थोड़े दिन लोग खूब रेस्टोरेंट के खाने का आनंद लेते हैं। सुरेश भी रोज रेस्टोरेंट का खाना ही खाता है। पर एक रात सुरेश के पेट में अचानक एक दर्द उठाता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जाता है और सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुरेश के माँ बाप चिल्लाना सुनकर आते हैं और सुरेश को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास पहले ही पेट दर्द वालों की लंबी लाइन लगी होती है। लोग दर्द में तड़प रहे होते हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये अजीब सा दर्द किस वजह से है। मेरी तरकीब काम कर रही है। सब लोग मेरा खाना खाकर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी, जिसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है।
धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस चुड़ैल के एसी रेस्टोरेंट का खाना खाकर बीमार हो जाते हैं और किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करें। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। एक दिन उस गांव में दूसरे गांव से एक बड़े ही जानी बाबा आते हैं। उनके साथ इसी गांव के 2 लोग होते हैं जो उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। बाबा, यहाँ बहुत गर्मी है और आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं। वहाँ सामने एक एसी ढाबा है, चलिए ना, वहाँ आराम भी मिलेगा और खाना भी। बाबा उस आदमी की बात मानकर उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए हाँ भरते हैं। जैसे ही वो वहाँ बैठते हैं, चंपा नाम की औरत हमेशा की तरह खाना लेकर आती है। बाबा जब उस औरत को देखते हैं तो उन्हें वो औरत अपने असली रूप एक चुड़ैल के रूप में साफ साफ दिखाई देती है। अरे बाबा, लीजिए ना, ये स्वादिष्ट खाना मेरे हाथों से बना है। हाँ, रख दे इधर। चंपा चली जाती है और बाबा उस खाने को ध्यान से देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि खाना जादुई है। वो प्लेट से थोड़ा चावल उठाकर अपने थैले में रख लेते हैं और बिना कुछ खाए वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो गांव में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव के लोग पेट दर्द की वजह से कैसे तड़प रहे हैं। ये सब उस चुड़ैल का काम है। तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। कोई इतनी सस्ती कीमत में एसी में बिठाकर इतना सारा खाना क्यों खिला रहा है? और तभी से सबके पेट में दर्द भी शुरू हो गया। मैं तो उस औरत को देखते ही पहचान गया था। अरे भगवान, अब हम सब इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाएं? बाबा, आप ही हमारी कुछ मदद करिए। आज मैं एक जप करूंगा और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम सब परेशान मत हो। बाबा बहुत बड़ी पूजा करना शुरू करते हैं। ओम भीम क्लिंग स्वाहा, ओम भीम क्लिंग स्वाहा। काफी देर तक जप करने के बाद बाबा थैले से उस चावल को निकालते हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, वो चावल हवन में डाल देते हैं और उसी पल चुड़ैल के रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपना रेस्टोरेंट ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे जो करना है वो मैं पूरा करके रहूंगी। खबरदार, जो कोई भी मेरे पास आया मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने में बाबा वहां आ जाते हैं। डरो मत गांव वालों, इस चुड़ैल का जादू सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर चलता है। बाहर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव वाले उस चुड़ैल को मारना शुरू कर देते हैं। मत मारो, मत मारो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले रुकते नहीं, सब मिलकर उस चुड़ैल को मारते रहते हैं। चुड़ैल चीखती है, तड़पती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना कहते ही चुड़ैल जल के राख हो जाती है। उसके राख बनते ही सभी बीमार लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। पूरे गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। उसके अगले दिन ही गांव में बारिश होती है और गांव के लोगों को गर्मी से भी राहत मिल जाती है। हंसने के बहाने मिलते हैं यही गुरु। महुआ टोली से होती है शुरू, हंसने के बहाने मिलते हैं यही गुरु।